थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दिल से स्वागत हमारी आज की आखिरी न्यूट्रास्यूटिकल्स की ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अगर इस दौरान मैंने आप सभी का सर दर्द किया हो, अगर इस दौरान सर में भारीपन पैदा किया हो, तो आप सभी से इस आखिरी ट्रेनिंग में हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा कि आपका मैंने सर भारी करा, आपका मैंने है ना। आज हमारा आखिरी दिन है इस महीने की ट्रेनिंग का। इस महीने की ट्रेनिंग का आज आखिरी दिन है और न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम कुछ नए और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। कुछ गंभीर समस्याओं के बारे में हम अपने आप को और ज्यादा अपडेट करने का प्रयास करेंगे। वो समस्याएं ऐसी हैं जो आप कि बिजनेस को भी ग्रो कराने में मदद कर सकती है, आपकी टीम को भी बढ़ाने में मदद कर सकती है, और समाज में जो लोग इन समस्याओं से परेशान हैं, उन समस्याओं को आप साइंटिफिक तरीके से समाधान प्रदान कराने में भी मदद कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसे हिस्सों पर भी आज की ट्रेनिंग में हम चर्चा करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। आखिरी दिन है न्यूट्रास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग का। बस आज इस महीने में फाइनल बार आपका सर और भारी करना। नहीं डेविड सर अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, चैट बॉक्स में आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्ती कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं होना। तबियत मेरी बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बहुत आप सभी, मुझे तबियत की चिंता इसलिए नहीं रहती है क्योंकि मुझे पता है जब आप लोगों की इतनी सारी दुआएं मुझे मिलती है ना, तो तबियत एक दो दिन से ज्यादा खराब नहीं रह सकती। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। बिना समय को गवाए आज की ट्रेनिंग की शुरुआत घर के बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का। पूरी मैनेजमेंट टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी टीम लीडर्स, सभी रैंक अचीवर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे कुरनाल एम जादव सर का, नम्रता मैम का, एंड हमारे आज के लवली को होस्ट जो हमेशा बने रहते हैं हमारे साथ, किरण सोलंकी मैम का। थैंक यू सो मच ऑल द रिस्पेक्टेड लीडर्स। मुझे अपनी टीम के साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए, अपनी टीम की ट्रेनिंग का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद मैं करना चाहता हूं, क्योंकि हमेशा मेरे लिए सौभाग्य की बात रहती है कि आप जैसे शख्सियतों के टीम से मुझे जुड़ने का जब मौका मिला है, तो मेरे लिए ये बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी हमेशा रहती है कि मैं ऐसा क्या दे दूं कि आप लोगों का काम आसान फील्ड में हो जाए। ऐसा क्या दे दूं जिन लोगों से आप मिले उन लोगों की तबीयत में सुधार करने का मौका मिल जाए। तो विद दैट नोट, एक फाइनल शुक्रिया टू ऑल द पीपल जो 1000 की संख्या में, 1021 की संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट हमारे साथ लगातार ट्रेनिंग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सो विद दैट नोट, आज की ट्रेनिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम सभी लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से कुछ जरूरी हिस्सों पर भी बात करें ताकि हमारा काम आसान हो सके। और वो जो जरूरी हिस्सा जिस पे आज मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ, वो हिस्सा है आज के समय में बढ़ता हुआ, सबसे ज्यादा बढ़ती हुई समस्या, सबसे ज्यादा बढ़ती हुई बीमारी, जिसका नाम है मोटापे की बीमारी। आज की ट्रेनिंग की शुरुआत हम मोटापे को समझकर करने जा रहे हैं कि मोटापे को साइंटिफिक तरीके से हम कैसे इस बीमारी पर विजय पा सकते हैं। मोटापे को मैं बार बार बीमारी के नाम से संबोधित क्यों करता हूं, ताकि आप लोग इस बात को समझ सकें कि जितना सीरियस हम बाकी बीमारियों को लेकर होते हैं, जब वो बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं, हम तुरंत उनके उपचार के लिए, तुरंत उस बीमारी के समाधान के लिए हम डॉक्टर के पास, एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। वैसे ही मोटापा भी एक ऐसी ही बीमारी है जो अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो इस बीमारी के निदान के लिए, इस बीमारी के समाधान के लिए आप सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए, तुरंत दो पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए। क्यों मोटापे को हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए? क्योंकि आपको एहसास भी नहीं होगा कि एक अकेला मोटापा आपके शरीर में कितनी बीमारियों को जन्म दे देगा।
एक अकेला मोटापा आपके शरीर में नपुंसकता को जन्म देने का काम कर सकता है। एक अकेला मोटापा आपके शरीर के अंदर हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। एक अकेला मोटापा आपके शरीर में कैंसर को बढ़ावा देने में योगदान दे सकता है। एक अकेला मोटापा आपके शरीर में जोड़ों के दर्द की समस्या को पैदा करने में योगदान दे सकता है। एक अकेला मोटापा डिप्रेशन का कारण बन सकता है, आपकी उम्र को कम करने का कारण बन सकता है। अगर फिर भी आप मोटापे को कहें कि मोटापा कुछ नहीं है, तो हम एक भ्रम में जी रहे हैं। मैं नहीं चाहता हम में से कोई भी व्यक्ति डिल्यूजन में जिए, भ्रम में जिए, ऐसा मैं नहीं चाहता। आप सभी लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो व्यक्ति जो समाज में मोटापे से परेशान है, कई कई साल इसके लिए वो कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो उनकी कोशिश में वो कामयाब नहीं रहे। आपके माध्यम से उन व्यक्ति को जो मोटापे से ग्रस्त हैं, उनको लाभ पहुंचना चाहिए। अगर इस इच्छा के साथ आप काम करेंगे तो मेरा वादा है आप सभी से कि जो फील्ड में आप काम करते हैं ना, वो काम आपका बेहद बेहद ज्यादा आसान होने में आपकी मदद मिलेगी। मेरा निवेदन आप सभी अगर मान सके, अपनी टीम में हर व्यक्ति को एक फाइल बनवाइए। वो फाइल के अंदर हर महीने 3 लोगों की कम से कम मदद करने का प्रयास करिए। वो 3 व्यक्ति जो मोटापे से परेशान है। और उस फाइल में क्या होना चाहिए? जब वो साइंटिफिक तरीका जिससे आप उनकी वजन कम कराने में मदद कर रहे हैं, जब वो व्यक्ति आपसे मिले और आपके मोटापे के प्रोटोकॉल के पहले दिन की फोटो आपके पास होनी चाहिए कि ये इनकी पहले दिन की फोटो है जब ये हमसे मिले थे। 1 महीने के बाद की फोटो ये है जिसमें इनका वजन इतना कम हुआ। उसके दूसरे महीने के बाद की फोटो ये है जिसमें उनका वजन कम हुआ। और तीसरे महीने के बाद की फोटो है जिसमें इनका टोटल 3 महीने में इतना वजन कम कराने में मैंने मदद करी है। अब सिर्फ पहले महीने में अगर आपने ये प्रक्रिया शुरू कर दी, शुरुआत की फोटो और आखिरी की फोटो, दूसरे महीने में और तीसरे महीने में, अब होगा क्या? जिन जिन नए मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों से आप मिलते हैं, उन व्यक्ति को जब आप दिखाएंगे कि मैं इतनी शिद्दत से काम करती हूं मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लोगों के साथ, या फिर इतनी शिद्दत से मैं मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लोगों के साथ काम करता हूं कि मैं उनका पूरा रिकॉर्ड बनाकर रखता हूं, जब वो व्यक्ति आपसे मिलेंगे तो उनको समझाना आपके लिए और आसान प्रक्रिया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो क्यों ना आज की ट्रेनिंग की शुरुआत अपने काम को आसान बनाने की प्रक्रिया के साथ हम करें और हर व्यक्ति इस प्रक्रिया में शामिल हो जाए। हर व्यक्ति की अपनी एक फाइल हो कि मैंने 1 साल के अंदर कम से कम 30 लोगों का वजन, 36 लोगों का वजन कम करवाने के लिए काम करा, और ये रही 36 लोगों की फाइल की फोटो कि जो परिणाम मैंने आपको दिए। तो आप खुद मानिए, अगर आपने इस प्रक्रिया के साथ काम करा, नेटवर्किंग में जो लोग आपसे दूर भागते हैं, क्या आपके पास आने में उनकी मदद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्या आपकी खुद के बिजनेस को ग्रो करने में, खुद की टीम को ग्रो करने में आपकी मदद हो जाएगी? सिर्फ यहां तक के भारत के जो कानून है, कानून में भी जानते हैं, कोई क्राइम की सजा देने से पहले क्या चीज देखी जाती है? नीयत, इंटेंट। उनकी नीयत क्या थी? और जानते हैं, कोई भी बिजनेस को बड़ा बनाने के पीछे क्या देखा जाता है? नीयत। हमारी किस इंटेंशन के साथ हम फील्ड में उतर रहे हैं,
वो इंटेंशन आपका बिजनेस कितना बढ़ाना है, वो इंटेंशन बढ़ाने में मदद करेगी। और जब इंटेंशन होगी, हर 3 महीने, सॉरी, हर महीने जिन 3 लोगों से मैं मिलूंगा या मिलूंगी, उनका वजन हर महीने 2.5 से 3 किलो तक कम कराना ही कराना मेरी नियत है। अब आप मुझे बता देना कि कौन सी शक्ति आपके बिजनेस को ग्रो कराने से रोक सकती है। और इस नियत के साथ जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड नियत के साथ जब आप काम करते हैं, तो यूनिवर्स, एनर्जी और ईश्वर, जो भी ईश्वर में आप मानते हैं, हर इंसान, हर शक्ति आपके साथ सहयोग में लग जाती है कि ये व्यक्ति जिस नियत से फील्ड में उतरे हैं, ये नियत साफ है, इस नियत को हम बढ़ावा देने का काम करेंगे। सो विद दैट नोट, आज की ट्रेनिंग में मैं चाहूंगा आप सभी लोग मोटापे के एक्सपर्ट बन के निकले। लेकिन उसके लिए मुझे आप सभी का साथ चाहिए, कि आप सभी का पूरा अटेंशन चाहिए। और जो भी बातें हम सीखें, अगर एक्सपर्ट बन रहे हैं, तो आपसे ज्यादा जानकारी उस सब्जेक्ट पर किसी और को नहीं होनी चाहिए। तो पूरा ध्यान मैं आप सभी का चाहूंगा कि आप सभी लोग लिखना अगर शुरू कर दें, जो लोग पहले लिख चुके हैं ट्रेनिंग्स में, कोई बात नहीं, जो लोग नए हैं वो जरूर लिखें, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए, आप ज्यादातर जिन जिन व्यक्तियों से मिलते हैं मोटापे पर जब जब बात करने के लिए, आप में से ज्यादातर व्यक्तियों को यह एक्सपीरियंस रहा होगा कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति अपनी मोटापे की समस्या को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति गंभीरता से क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते कि मोटापा कितना गंभीर समस्या है, कितनी गंभीर बीमारी है। ज्यादातर लोग आपसे क्या बोलेंगे कि ये तो अच्छा है, मोटापा तो अच्छा है, इंसान को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होना चाहिए। अब देखो, अगर आप मोटापे को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होने से जोड़ेंगे, आप कभी मोटापे पर विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप मोटापे को रहीसी से जोड़ेंगे, आप खुद मोटापा कभी कम नहीं करना चाहेंगे। किसी व्यक्ति को यह कहते हुए सुना है कि जिनको पता चले कि उनको कैंसर हुआ है, तो वो आपसे कहे, हाँ, खाते पीते घर के लोगों को कैंसर होता है। क्या किसी कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति को यह कहते हुए सुना है, कैंसर है तो क्या हुआ, ये तो खाते पीते घर का होने की निशानी है? नहीं। लेकिन मोटापे से ग्रस्त लोग आपको यह बात कह देंगे, मोटा हूं तो क्या हुआ, खाते पीते घर का हूं, अगर मेरा पेट बड़ा नहीं तो मैं सेठ बड़ा नहीं। गुरुदेव, वाह, मेरा पेट बड़ा नहीं तो मैं सेठ भी बड़ा नहीं। अगर इस तरीके से आप, पेट नहीं तो सेठ नहीं, गुरुदेव, प्रदीप सर कह रहे हैं, अगर इस तरीके से आप किसी गंभीर बीमारी को किसी स्टेटस सिंबल से जोड़ देंगे, आप कभी उस बीमारी पर विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस तरीके से अगर किसी बीमारी को स्टेटस सिंबल से जोड़ देंगे, तो ये तभी जोड़ पाएंगे गुरुदेव, जब हम बीमारी की गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। मोटापा आपके शरीर के अंदर आपके नपुंसक होने की संभावना को 7 गुना तक बढ़ाने की ताकत रखता है। अगर उन्हीं व्यक्ति से पूछोगे, नपुंसक होना चाहते हैं गुरुदेव, जवाब क्या मिलेगा, हाँ या ना? अगर आप उनसे पूछें कि नपुंसकता को जन्म देना चाहते हैं शरीर के अंदर, तो वो हाँ क्या कहेंगे या ना कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि नपुंसकता उनको पता है कितना गंभीर है, मोटापा नहीं जानते कितना गंभीर। तो आप सभी लोग, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, लोग आपके साथ प्रोटोकॉल का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन आप सभी से
निवेदन ये करूंगा कि आप सभी लोग उनको ये एजुकेशन देने का काम जरूर करें कि मोटापा कितना गंभीर है। कि गुरुदेव आप मुझसे ना जुड़े, मेरी ये नियत ही नहीं कि आप मुझसे जुड़े। मेरी नियत है ज्यादा से ज्यादा मोटापे से ग्रस्त लोगों की मदद करना, और इस मदद में मैं चाहता हूं आप मेरा साथ दें। लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहते, इस मुहिम में मेरी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन जो बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आगे लोगों को अवेयर कर दीजिए, इतना तो गुरुदेव आप कर सकते हैं। तो क्या वो मना कर देंगे? मोटापा कितना गंभीर है, जिस मिनट उन लोगों को एहसास हो जाएगा वो आपके साथ खुद जुड़ने का प्रयास करेंगे कि मेरी मदद कर दीजिए, मुझे पहले नहीं पता था, क्योंकि किसी ने मुझे पहले बताया ही नहीं। मोटापा नपुंसकता होने की संभावना को 7 गुना तक बढ़ा सकता है। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं। महिलाओं में पीसीओडी पीसीओएस की समस्या के रिस्क को भी 7 गुना तक बढ़ा सकता है। भारत देश में हर 3 में से 1 महिला पीसीओएस की समस्या की शिकार है। उनका वजन नाप कर देख लेना, जरूरत से ज्यादा ही मिलेगा। और सुनिए, मोटापा हार्ट अटैक के रिस्क को 3 गुना तक बढ़ाने की क्षमता रखता है। डायबिटीज होने की संभावना को 4 से 5 गुना तक बढ़ाने की क्षमता रखता है। 13 प्रकार के कैंसर होने की संभावना को बढ़ाने में मोटापा 2 से 3 गुना तक योगदान दे सकता है। इतना गंभीर है मोटापा। यूएस और चाइना के बाद भारत देश में हम तीसरे नंबर पर आते हैं गुरुदेव। यूएस और चाइना के बाद सबसे ज्यादा मोटापे से ग्रस्त लोग यूएस में हैं, फिर चाइना में, और फिर हमारे भारत देश में। हमारी कुल आबादी में से 42 करोड़ लोगों को वजन कम करने की जरूरत है, क्योंकि उनका वजन जरूरत से ज्यादा है। अभी मैंने मोटापे वालों की बात ही नहीं करी। हमारी देश की कुल आबादी में से 42 करोड़ लोगों का वजन जरूरत से ज्यादा है, जिनको वजन कम करने की जरूरत है। तो 42 करोड़ लोगों को तो वजन कम करने की जरूरत है ही। अगर इन 42 करोड़ लोगों ने वजन अब भी कम नहीं करा तो ये मोटापे की चपेट में आएंगे। और सुनना, आज के समय में 17 करोड़ लोगों को मोटापे की बीमारी है। वो 42 करोड़ लोगों ने अभी भी कम नहीं करा तो वो भी इधर आएंगे मोटापे की कैटेगरी में, और तब आंकड़ा बैठेगा तकरीबन 59 करोड़, 59 करोड़ का आंकड़ा। 142 करोड़ की कुल आबादी में से 59 करोड़ यानी तकरीबन 60 करोड़ का आंकड़ा मोटापे की चपेट में या तो है या फिर आने की संभावना रख रहा है। आंकड़ा छोटा लग रहा हो तो मुझे चैट बॉक्स में छोटा लिख दीजिए। मोटापे से अब बच्चे भी नहीं बचे, ना ही गांव के लोग बचे। अब हर जगह रहन सहन बहुत तेजी से बदल रहा है, तो इसलिए हमारा फिजिकल हेल्थ का स्टेटस भी बहुत तेजी से बदल रहा है। लोगों को किस बात का एहसास नहीं कि मोटापा, चाहे वो चाहे या ना चाहे, मोटापा उनकी जेब पर फाइनेंशियल बर्डन बन रहा है, बस लोगों को दिख नहीं रहा। आप जानते हो, अगर इतनी सारी बीमारियां मोटापे के कारण हो रही हैं, तो उन बीमारियों के इलाज में कोई खर्चा भी होगा या फिर फ्री में इलाज हो जाएगा? इतनी सारी बीमारियां अगर मोटापे के कारण उत्पन्न हो रही हैं, तो उन बीमारियों के इलाज पर कोई खर्चा भी होगा कि नहीं होगा? सालाना 1.5 लाख का औसतन खर्चा मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति अलग अलग बीमारियों के इलाज में खर्च देते हैं। उनको पता ही नहीं जेब से कितना पैसा जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके अलग अलग समय पर पूरे साल भर में वो पैसा जा रहा है। साल के अंदर तकरीबन 1.5 लाख का खर्चा मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति जाने अनजाने में कर देते हैं। उनको एहसास ही नहीं है 1.5 लाख रुपए का खर्चा उनकी जेब पर पड़ रहा है। और सुनिए,
1.5 लाख का खर्चा तो ये। उन बीमारियों के इलाज के लिए जब आप जाते हैं तो काम काज से छुट्टी भी लेनी पड़ती होगी। अब काम काज से, जॉब से अगर छुट्टी भी लोगे, अपने बिजनेस से अगर छुट्टी भी लोगे, तो क्या कुछ सेल्स का नुकसान या फिर जॉब में सैलरी कटौती का भी कुछ और एडिशनल नुकसान होगा कि नहीं होगा? औसतन सैलरी की कटौती, बिजनेस में नुकसान औसतन 30,000 रुपए का, ये और नुकसान जो नजर के सामने ही नहीं आता। 1.5 लाख रुपए का खर्चा हम औसतन बीमारियों के इलाज पर करते हैं जो जेब से जाता है, और सैलरी कटौती के माध्यम से, बोनस डिडक्शन के माध्यम से 30,000 रुपए औसतन और नुकसान। अब टोटल नुकसान कितना हुआ एक साल के अंदर? फाइनेंशियल नुकसान, सिर्फ आर्थिक नुकसान की अभी हम बात कर रहे हैं। टोटल नुकसान कितना हुआ? 1,80,000 के आसपास हो गया कि नहीं हुआ? क्या 1,80,000 रुपए का नुकसान सिर्फ मोटापे की वजह से क्या छोटा अमाउंट लग रहा है क्या आपको? जो लोग आपसे कहें प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, कैसे करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करिए कि गुरुदेव, महंगा तो असल में आपको कुछ और पड़ रहा है, पर वो जो चीज महंगी पड़ रही है वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां मोटापा जन्म देने का काम कर रहा है। उनके इलाज में गुरुदेव कुछ पैसा खर्च हो रहा है, उस पैसे को देखना शुरू करिए। उन बीमारियों के इलाज में आपको काम का नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से भी कुछ आर्थिक नुकसान आपके जेब पर पड़ रहा है 30,000 रुपए का। तकरीबन 1,80,000 रुपए का आर्थिक नुकसान आपको हो रहा है गुरुदेव, थोड़ा समझने का प्रयास करें। और सुनिए, आर्थिक नुकसान को अगर हम नजरअंदाज भी कर दें, ये मोटापा आपके जीवन के 8 से 10 साल कम करने का काम कर रहा है गुरुदेव। अगर अब भी आपको प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं तो कुछ जीवन का सोच के, अपने घर परिवार का सोचने का प्रयास एक बार जरूर करिएगा, क्योंकि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति एक नॉर्मल वजन वाले व्यक्ति के मुकाबले 8 से 10 साल कम जीते हैं। अगर आपको अभी भी प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं तो फिर ये प्रोडक्ट वाकई में आपके लिए नहीं। जिस व्यक्ति को जीवन का मोल नहीं, तो बाकी किस चीज का मोल होगा, जरा आप मुझे खुद बताइए। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति 8 से 10 साल कम जीवित रहते हैं नॉर्मल वजन के व्यक्ति के मुकाबले। इसकी कोई कीमत अगर आप लगा सके तो मुझे बताना कि बहुत अच्छा डेविड सर, मेरे जीवन के आप 40 साल खत्म करवा दीजिए, लेकिन मुझे इतने पैसे दे दीजिए। और मैं आपको बता दूं, जब वो समय आता है तो हर व्यक्ति जीवन चाहता है कि थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। और सुन, जो मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति है, जब जब वो समाज में जाएं, एक बार समाज का व्यवहार देखना। जब जब वो सड़कों पर चलकर जा रहे हैं, लोगों की नजर उनकी तरफ ही मुड़ जाती है। जब जब उनको शारीरिक अभ्यास करते हुए लोग देखते हैं, कुछ लोगों की हंसी निकल जाती है। सही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? जिम में चले जाएं, जिम में वजन उठाएं या फिर एक्सरसाइज जब जब करें, कुछ लोग उनको एक्सरसाइज करता हुआ देखकर शब्दों से भी कुछ कह देते हैं। मैं वो शब्दों का नहीं इस्तेमाल करूंगा। क्या शब्दों का इस्तेमाल उन व्यक्तियों के प्रति जो अपना शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं या मोटापे से ग्रस्त हैं, क्या शब्दों का इस्तेमाल या फिर हमारा ये व्यवहार, नजरों को देखना, मुस्कुरा देना, हंसी निकल जाना उनको देखकर, क्या इन चीजों का असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा गुरुदेव? और अगर मानसिक स्वास्थ्य पर इन चीजों का असर पड़ेगा, क्या मानसिक स्वास्थ्य पर असर होना उनके काम पर असर डालेगा कि नहीं डालेगा? और अगर उनके काम पर असर आएगा तो क्या उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर आएगा कि नहीं आएगा गुरुदेव? आप सोचे, मोटापा सिर्फ छोटी सी समस्या है? नहीं,
बहुत गंभीर समस्या है, बस लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। समझा पाएंगे लोगों को कि मोटापा कितना गंभीर समस्या है? और सुन, पक्का पक्का नहीं, वादा करना है, वादा करना है मुझसे कि डेविड सर हर महीने कम से कम 2 से 3 व्यक्तियों को जो मोटापे से ग्रस्त हैं, उनको अपनी फाइल में उनकी फोटो मुझे लगानी ही लगानी है। खुद से वादा कर जाइए। अगर आप वाकई में नेटवर्किंग में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का समाधान लेकर जाइए। और ये बहुत बड़ी समस्या है, मोटापे की समस्या। इसका आज की ट्रेनिंग में पूरा समाधान मैं आपको देकर भेजूंगा और आपको ओबेसिटी एक्सपर्ट बनाने का प्रयास करूंगा कि जब आप फील्ड में उतरे, आपसे अच्छा मोटापे का रिजल्ट्स कोई और ना ले सके। बस मेरे साथ बने रहना। ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब सुनिए। तो अगर हम किसी परेशानी को सुलझाना चाहते हैं सही मायने में, तो क्या हमको उसका कारण पता होना चाहिए कि अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको वजह पता होनी चाहिए कि आखिर हम मोटापे के शिकार होते क्यों हैं। अच्छा, जरा मुझे बताना, कोई व्यक्ति जो मोटापे के शिकार हुए, बड़ा बड़ा पेट लेकर जो आए हैं, जरा मुझे उनकी दिन की खाने की स्थिति बताना। वो क्या खा रहे होंगे दिन में? ज्यादातर लोग क्या क्या खाते होंगे? जो भी आपके मन में है वो मुझे आप जरूर चैट बॉक्स में बताना। जो मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को सबसे पहले आगे, सबसे पहले बहुत बढ़िया। तो जो मोटापे से ग्रस्त है, ज्यादातर आमतौर पे उनके भोजन में फास्ट फूड शामिल होगा, वड़ा शामिल होगा। बहुत बढ़िया। फास्ट फूड के अलावा हर्षद सर ने कहा वड़ा खाते होंगे, दाबेली खाते होंगे। ओके ओके ओके। मैदा ज्यादा सेवन करते हैं, बिल्कुल सही बात। फास्ट फूड हो गया, वड़ा हो गया, मैदा हो गया, दाबेली हो गई। बाहर की चीजें, पिज्जा बर्गर जैसी चीजें ज्यादा खाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनहेल्दी भोजन का सेवन करते हैं। घरिष्ठ भोजन आपको मुझे समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, देवेंद्र जैन सर। घरिष्ठ भोजन मुझे आपको समझाना पड़ेगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा। ज्यादा तला हुआ भोजन का सेवन करते हैं। ज्यादा तला हुआ भोजन भी सेवन वो व्यक्ति विशेष करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ठीक है। बर्गर हो गए, वड़ा पाव हो गया, समोसा हो गया, नॉन वेज, बटर घी बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक। अच्छा, जितने भी आपने आइटम लिखे, इसमें मैदा आपको दिखाई दे रही है क्या? दिखाई दे रही है। अच्छा, शराब का सेवन करते हैं, ऑयली मैगी का सेवन करते हैं। तो अब देखना ये पूरी लिस्ट। नींद लेते होंगे, नींद लेना अच्छा है गुरुदेव, नींद लेना अच्छा है, नींद लेना चाहिए सबको। आप सुनिए, ये जो पूरी चीज है, इस पूरी चीज के अंदर क्या प्रोटीन की मात्रा दिख रही है क्या? जरा मुझे बताना, क्या प्रोटीन भरपूर ले रहे हैं क्या? आप खुद देखिए, आपने लिखा कि प्रोटीन तो कहीं नहीं दिख रहा डेविड सर। मोटापे का सबसे बड़ा, सबसे पहला कारण है प्रोटीन की कमी शरीर के अंदर। जितने भी लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, वो प्रोटीन उतनी मात्रा में लेते ही नहीं जितनी मात्रा में लेना चाहिए। सबसे बड़ा कारण प्रोटीन की कमी। वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, वो फैट ज्यादा लेते हैं, वो प्रोटीन जो ज्यादा लेना चाहिए वो लेते ही नहीं गुरुदेव।
अच्छा प्रोटीन की मात्रा वो पर्याप्त रूप से नहीं सेवन करते। और सुनिए, और सुनिए, तो सबसे पहला कारण प्रोटीन की कमी। तो समाधान क्या होगा साइंटिफिक तरीके से मोटापे को कम करने के लिए कि उनके प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए, उनका मोटापा कम करने में मदद मिल जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक ठीक ठीक। दूसरा बड़ा कारण पेट का स्वास्थ्य बिगड़ जाना। पेट का स्वास्थ्य बिगड़ने से मेरा क्या मतलब है? पहला, एक तो पाचन तंत्र कमजोर हो जाना जिसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है, और दूसरा आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या कम हो जाना, इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तो समाधान क्या होना चाहिए? एक तो आप पाचन को मजबूत बना दीजिए, मोटापा अपने आप कम होने लग जाएगा साइंटिफिक तरीके से, और दूसरा आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को भी बढ़ाना शुरू कर दीजिए ताकि मोटापा कम होने में मदद मिल जाए प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से। ज्यादातर मोटापे से ग्रस्त लोगों की समस्या क्या रहती है? सब कर लिया, वजन आ जाता है। अगर आप साइंटिफिक तरीके से करोगे तो वजन नहीं आए। अब तीसरा बड़ा कारण है आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाना। मेटाबॉलिज्म कमजोर होने की वजह से भी मोटापा बहुत तेजी से बढ़ता है। तो समाधान क्या होगा? मेटाबॉलिज्म जो कमजोर हो गया उसको तेज बना दीजिए। ठीक है, ठीक है। तीन बड़े कारण हैं, प्रोटीन की कमी, पाचन कमजोर होना और मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाना। अब इन तीन कारणों को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जो इन तीन कारणों पर पूरी तरह से असरदार है। कैसे, कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है वो आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप सभी का काम आसान हो जाए। सबसे पहले चरण में आप सभी को आयुर्वेद की मूल पर, जड़ पर ध्यान देना है। आयुर्वेद की जड़ क्या कहती है? शरीर में आधे से ज्यादा बीमारियां क्यों उत्पन्न होती हैं? आपके खराब पेट के स्वास्थ्य के कारण। सबसे पहले चरण में, सबसे पहले स्टेप में आपको व्यक्ति का पाचन अच्छा करने के लिए काम करना चाहिए। अब पाचन अच्छा करने के लिए काम कैसे करोगे? तो और पाचन भी अच्छा करना है और आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को भी बढ़ाने में योगदान देना है। अब सुनना, ये जो प्रोडक्ट है ना जिसका नाम है एक्टिव फाइबर, दोनों में योगदान देने में मदद करेगा। एक्टिव फाइबर खाने के 1 घंटा पहले 1 चम्मच की मात्रा जो इसके अंदर मौजूद है, खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ आपको सेवन करना है। एक्टिव फाइबर 2 काम करने में मदद करेगा, आपके पाचन को भी मजबूत बनाने में मदद करेगा और अच्छे जीवाणुओं की संख्या को पेट के अंदर बढ़ाने में भी योगदान देने में मदद करेगा एक्टिव फाइबर। तो जो पेट को स्वस्थ बनाने की जरूरत है, सबसे पहले चरण में उस पर काम करना है। इसके लिए एक्टिव फाइबर को खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार तक इस्तेमाल करना है पानी के साथ। ठीक, अब सही पोषक तत्वों को हमको शरीर को प्रदान करना है। अच्छे पोषक तत्व, सही पोषक तत्व जो प्रोटीन की जरूरत को भी पूरा करने में मदद करे, विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा को भी शरीर के अंदर प्रदान करने में मदद करे। वो पोषक तत्व आपको कहां से मिलते हैं? स्लिम डॉग के माध्यम से। स्लिम डॉग एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा मौजूद है। इसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं, इसके अंदर अच्छी चर्बी की मात्रा भी मौजूद है, इसके अंदर विटामिन्स भी हैं, इसके अंदर मिनरल्स भी हैं। कहने का मतलब ये, जो जो पोषक तत्व आप भोजन से देते हो वो सारे पोषक तत्व आपको स्लिम डॉग के अंदर मिल जाएंगे। इसलिए हम स्लिम डॉग को संपूर्ण भोजन कहते हैं। तो स्लिम डॉग अपने आप में भोजन है। अब सुनना, स्लिम डॉग का भोजन कब करना? एक बार नाश्ते में और दूसरी बारी रात के भोजन में।
अभी आऊंगा पारस सर, मैं आऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल आने का प्रयास करूंगा और आपके मन के डाउट्स को हटाने का भी मैं प्रयास करूंगा। तो नाश्ते में और रात के भोजन में आपको स्लिम डॉग का सेवन करना है 30 ग्राम की मात्रा पानी के साथ। नॉर्मल पानी के साथ सेवन कर सकते हो। 30 ग्राम की मात्रा पानी के साथ आप सेवन कर सकते हो, एक बारी नाश्ते में और दूसरी बारी रात के भोजन में। अब सुनना, जब आप नाश्ते में स्लिम डॉग का सेवन करें तो मान लीजिए 1 चम्मच 30 ग्राम की है गुरुदेव, जब आप नाश्ते में स्लिम डॉग का सेवन करें, हर सर मैं आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल रुकिए, बस पूरा भरोसा रखिए, मैं आऊंगा, परेशान मत होइए। जब आप नाश्ते में स्लिम डॉग का सेवन करें, इसका मतलब है कि नाश्ता हो चुका। अब स्लिम डॉग खाने के बाद ऊपर से कुछ और नहीं खाना है। वैसे ही जब आप रात के समय में स्लिम डॉग का भोजन करें तो रात का खाना हो गया। अगर आपने रात के भोजन के समय पर स्लिम डॉग खाया है, माने रात का खाना हो चुका। अब स्लिम डॉग के ऊपर डिनर में कुछ और नहीं खाना। डेविड सर लेकिन भूख लगती है। अच्छा है गुरुदेव, अगर वो भूख नहीं लगेगी तो शरीर चर्बी को कब खाएगा? जो पोषक तत्व प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स आपके शरीर को चाहिए तो वो मिल गए, प्रोटीन भी मिल गया स्लिम डॉग से। तो नाश्ते में और रात के भोजन में आपको स्लिम डॉग का सेवन करना है पानी के साथ। अब डेविड सर दूध से ले या ना ले, दूध नहीं बोला आपने, प्रोडक्ट पे भी लिखा है दूध। अब सुनना, आपका उद्देश्य क्या है? वजन घटाना। अब वजन घटाने के उद्देश्य को कैसे पूरा करोगे? जब शरीर को कैलोरीज कम दोगे। अब सबसे कम कैलोरी पानी में है या दूध में है? बरोबर बरोबर, पानी में है। योगिता मैम के दिल तक बात पहुंच गई। हाँ, सबके दिल तक पहुंचनी चाहिए। अब हमारा उद्देश्य है शरीर को कैलोरीज कम देना। तो अब आप बताओ कैलोरीज कम कैसे दोगे? पानी की मदद से दोगे या दूध की मदद से? अब एक सवाल, डेविड सर दूध से लेना चाहें ले सकते हो, वो दूध जिसकी मलाई निकली हुई हो, स्किम्ड मिल्क उसको कहते हैं, ले सकते हो। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा जब जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें आपको लाभ ज्यादा भी मिले और जल्दी भी मिले। मैं क्यों चाहूंगा आपको लाभ धीमे धीमे मिले? तो ज्यादा और जल्दी लाभ अगर आपको चाहिए तो पानी के साथ इस्तेमाल करना, ऐसा मेरा निवेदन। क्लियर? अब वापस आएंगे। तो अब देखो होगा क्या, अगर आपके दिए गए प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन से लाभ जल्दी मिलेगा, व्यक्ति का विश्वास बन जाएगा। जितना धीमे लाभ मिलेगा आपके लिए नुकसान। इसलिए मैं आपको हर वो चीज बताने का प्रयास करूंगा जिससे लाभ जल्दी मिले। ठीक है? तो पानी के साथ ही इस्तेमाल करना, ऐसा मेरा निजी स्तर पे निवेदन। क्लियर? अब खाने के 1 घंटा पहले आपने एक्टिव फाइबर लिया, 1 घंटे के बाद आपने स्लिम डॉग का खाना खा लिया, यानी नाश्ता कर लिया पानी के साथ। वैसे ही रात के खाने के 1 घंटा पहले आपने एक्टिव फाइबर खा लिया और उसके 1 घंटे के बाद आपने स्लिम डॉग का रात का भोजन कर लिया पानी के साथ। अब पका हुआ भोजन कब खाएं? नॉर्मल पानी लीजिए। ठंडा लेना चाहे बिल्कुल ले सकते हैं, मना नहीं करूंगा। मैं बताऊं क्यों? आप ऑलरेडी इतना त्याग कर रहे हो, कम से कम स्वाद में त्याग अब ऐसे व्यक्ति को और ना करना पड़े तो ठंडे से भी ले सकते हो, नुकसान नहीं। ठीक है? हाँ, गरम से क्या ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो गुरुदेव, लेकिन व्यक्ति आपके प्रोडक्ट का फिर नियम स्वरूप पालन नहीं करेंगे। अगर उनको थोड़ा स्वाद भी ना मिले तो आपने उनका 2 समय का भोजन छीन लिया गुरुदेव, तो उनको कुछ तो टेस्ट से सेटिस्फैक्शन दोगे तो नॉर्मल या फिर ठंडा पानी ले सकते हो। ठीक है?
अब स्लिम डॉग भी गर्म पानी से धोते तो वो टेस्ट उतना बेहतर नहीं आएगा और व्यक्ति का विश्वास टूट जाएगा। तो थोड़ा टेस्ट का भी ध्यान रख के चलेंगे। ऐसी परिस्थिति में जब किसी से नाश्ता और आप डिनर छुड़वाने की बात कर रहे हो तो ठीक। अब आऊंगा, मैं आऊंगा गुड टाइम आऊंगा, भरोसा रखें। अब सुनिए, पका हुआ भोजन कब खाएं? पका हुआ भोजन दोपहर के समय पे खाना है जरूर। पका हुआ भोजन छोड़ना नहीं है। अब पका हुआ भोजन से क्या मतलब है? डेविड सर ने कहा है पका हुआ भोजन जरूर खाना है। सुबह मैं स्लिम डॉग खा लेती हूँ, शाम को मैं स्लिम डॉग खा लेती हूँ, रात का भोजन और सुबह का नाश्ता मैं पका हुआ नहीं करती हूँ। डेविड सर ने मुझे कहा है कि आप दोपहर में पका हुआ भोजन खा सकते हो। तो चलो, मैंने बहुत टाइम हो गया, 20 दिन हो चुके हैं, मैंने टिक्की नहीं खाई है और डेविड सर ने कहा है कि पका हुआ भोजन आप खा सकते हो। टिक्की पकी हुई है क्या? हाँ, टिक्की पकी हुई तो लग रही है। तो सुनिए, आज टिक्की ले आओ। 20 दिन से नॉर्मल खा रही हूँ, स्लिम डॉग खा रही हूँ और आज टिक्की ले आइए। या फिर एक काम करिए, पके हुए भोजन में तो दबेली भी आती है, तो आप दबेली ले आइए, दबेली खा लूंगी, है ना। और या फिर वड़ा खा लेती हूँ, क्योंकि 20 दिन हो गए। 20 दिन से मैंने सिर्फ स्लिम डॉग नाश्ते में खाया है और सिर्फ दिस इज नॉट मस्ती कर रहा हूं, गुस्सा नहीं होना। जब हम कहते हैं गुस्सा नहीं होना, गुस्सा तो नहीं हो गए। आज बर्गर ले आइए, आज बर्गर खा लेंगे, आज बर्गर ले आइए। जब मैं कहता हूं दोपहर में पका हुआ जरूर खाना है, उससे मतलब है रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सादा भोजन जरूर खाना। लेकिन दबेली, लेकिन वड़ा, लेकिन आलू बोंडा, लेकिन और वो नमकीने मैं भूल रहा हूं, मोमोज, सॉरी, अरे वो पराठे टाइप्स होता है ना, जरा मुझे बताना प्लीज। पराठे गुजराती डिश पराठा टाइप्स होता है, अचार के साथ खाया जाता है। और एक लंबा भी आता है, थेपला, है ना। तो और थेपला और एक वो लंबा वाला क्या आता है, खाकरा। हाँ, ये नाम मैं भूल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो माने थेपला, माने खाखड़ा, माने दबेली, माने वड़ा नहीं खाना है गुरुदेव। सीधा सिंपल आहार आपको खाना है दोपहर के समय में। अब इसके अलावा आप लोग नहीं, रात को नहीं खाना है चावल। पर अभी वापस आने दीजिए। जलेबी, रबड़ी, बिल्कुल सही। अब सुनिए, दिन में 2 से 3 बार आपको अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाने के लिए या तो वेकचा या फिर फिट डॉग, दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। या तो वेकचा या फिर फिट डॉग, दोनों में से कोई भी एक 1 से 2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार सेवन कर सकते हो। ठीक। आप सुनेंगे फाफड़ा, ओके। रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही क्वाथ का जरूर इस्तेमाल करना। एक बार त्रिफला प्रवाही क्वाथ रात को सोने से पहले बस एक बार इस्तेमाल करना। डिटॉक्स करने में मदद करेगा बॉडी को, आपको लाभ ज्यादा मिलेंगे। अब एक बार रिपीट कर रहा हूं, खाने के 1 घंटा पहले एक्टिव फाइबर दिन में 2 बार 5 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी के साथ, ये गुनगुने पानी के साथ ले लो एक्टिव फाइबर। अब नाश्ते और रात के भोजन की जगह पर स्लिम डॉग का इस्तेमाल जरूर करिएगा। नाश्ते और रात के भोजन की जगह पर स्लिम डॉग 30 ग्राम की मात्रा पानी के साथ, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी ले सकते हो। अब
दिन में 2 से 3 बार एक्टिव फाइबर या वेकचा जरूर इस्तेमाल करना मेटाबॉलिज्म के लिए। रात को सोने से पहले त्रिफला सिर्फ एक बार। अब आ रहा हूं। जब आपको लगे कि वेट किसी व्यक्ति का बहुत रेजिस्ट करता है कम होने के लिए, तब ऐसी परिस्थिति में ओबियोडॉक का इस्तेमाल एक्टिव फाइबर के साथ खाने के 1 घंटे पहले करना। ऐसी परिस्थिति में जब लगता है कि फैट रेजिस्ट करता है शरीर, उस माने बॉडी रेजिस्ट करता है वेट कम करने से, माने बिल्कुल ढीठ चर्बी है जो कम नहीं होती, ऐसी परिस्थिति में खाने के 1 घंटा पहले एक्टिव फाइबर के साथ आप बेझिझक रूप से ओबियोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो जिन्होंने लिख लिया वो चैट बॉक्स में एक बार मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट कैसे लेना है। जिन्होंने लिख लिया वो चैट बॉक्स में उन लोगों के लिए जरूर लिख दीजिए। ठीक, तो हमने वजन घटाने के साइंटिफिक तरीके के से जुड़े कुछ प्रोडक्ट्स पर बात करी। आज की ट्रेनिंग में कुछ और प्रोडक्ट्स पर भी हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। जिन्होंने लिख लिया है वो चैट बॉक्स में जरूर बाकी लोगों के लिए लिख दें, ताकि सबकी मदद हो जाए और किसी का भी छूटे ना, और हमारा समय भी थोड़ा थोड़ा बचे। ठीक है, चलो आज की ट्रेनिंग के एक और उत्तम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करने जा, आपको बता दूं Just a moment, please. ओबिडॉक 20 से 25 ml तक ले सकते हो। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को शुगर की परिस्थिति है तो स्लिम डॉग का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को शुगर की परिस्थिति है तो स्लिम डॉग का इस्तेमाल ना करें, बाकी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। स्लिम डॉग की जगह पर तब ओबिडॉक इस्तेमाल करना। बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चे कितने साल से, 12 साल से ऊपर वाले हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 साल से ऊपर वाले अगर बच्चे हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट मोमेंट प्लीज। हाँ, शुगर में स्लिम डॉग का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा। जस्ट मोमेंट प्लीज, स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा सा ट्रबल आ रहा है। जस्ट मोमेंट प्लीज, जस्ट मोमेंट, गिव मी अ सेकंड प्लीज। स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा सा ट्रबल आ रहा है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। हाँ, अनु जी ने चैट बॉक्स में मेंशन कर दिया है। जिनको कॉम्बिनेशन जिन्होंने नहीं लिखा है, अनु जी ने पूरा मेंशन करा है, मुझे लग रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओबिडॉक दिन में 2 बार ले सकते हो ऐसी परिस्थिति में। एक मिनट। चलो, उम्मीद करता हूं मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही होगी। ओके, फाइन। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स गाइस। चलो, तो आज की ट्रेनिंग के कुछ और उत्तम प्रोडक्ट्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हमने वजन घटाने की बात करी, अभी थोड़ी देर में वजन बढ़ाने के लिए भी हम बात करेंगे। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट रहने वाला है, जो पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। कौन कौन से लोगों के पाचन तंत्र संबंधित समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है? बच्चों के पाचन को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है, बुजुर्गों के पाचन को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है, और जवान लोगों के भी पाचन को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है फेनिल डॉग ड्रॉप, जो बना है सौंफ से। सौंफ का इस्तेमाल हम सिर्फ आज से नहीं कर रहे, हम लगातार हजारों सालों से कर रहे हैं। भोजन के बाद आज भी अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, आपके घरों में सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। क्या वजह है? एक तो सौंफ आपके पाचन तंत्र की सफाई करने में मदद करता है, सौंफ का इस्तेमाल।
दूसरा, सौंफ आपके पाचन को बढ़ाने में भी मदद करता है। तीसरा, मुंह से आने वाली खराब स्मेल को भी मिटाने में मदद करने की क्षमता रखता है सौंफ का इस्तेमाल। इसी सौंफ के इस्तेमाल से हमारी कंपनी ने फेनल डॉग ड्रॉप बनाया, जो पाचन तंत्र के लिए उत्तम है। और जिन व्यक्तियों का पाचन तंत्र कमजोर है, उनको गैस की समस्या, उनको एसिडिटी की समस्या होना बेहद आम बात है आज के समय में। तो ऐसी परिस्थिति के लिए भी सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य रूप से आप देखेंगे, बच्चों में जब गैस बनने लगता है तो ऐसे बच्चों का पेट टाइट होने लगता है। हालांकि बड़ों का भी पेट टाइट होने लगता है, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, अपने दर्द को बयां नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो रोते रहते हैं। तो बच्चों में गैस, एसिडिटी के कारण उत्पन्न होने वाले पेट दर्द की परिस्थिति में भी फेनल डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ज्यादा हैवी आप दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करवा सकते, लेकिन छोटे बच्चों को आप सौंफ से निर्मित इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बेझिझक रूप से करवा सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर सिर्फ सौंफ नहीं है, इसके अंदर सौंफ के साथ साथ नींबू की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, अदरक की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि अदरक आपके पाचन के लिए, आपके लिवर को स्वस्थ बनाने के लिए भी अच्छी मानी जाती है। अब कितनी मात्रा में हम फेनल डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर 5 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं तो 5 से 10 बूंदें गुनगुने पानी में डालकर खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार तक इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर बड़े बच्चे हैं, माने 12 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं, चाहे वो 50 साल के बच्चे हों, चाहे वो 70 साल के बच्चे हों, चाहे वो 90 साल के बच्चे हों, ठीक है, अगर 12 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं तो 10 से 15 बूंदें गुनगुने पानी में डालकर खाना खाने के 1 घंटे के बाद तक इस्तेमाल कराया जा सकता है। डेविड सर, भूल जाते हो स्क्रीन को फुल करना, बार बार याद दिलाना पड़ता है। हाँ, ये याद दिला दिया करिए जब मैं भूल जाऊं, जब स्क्रीन चेंज करता हूं तो भूल जाता हूं, ठीक है। तो अब सुनना, अब सुनिए, मात्रा पर हमने बात करी, कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं। जस्ट मोमेंट प्लीज। ओके, तो 5 साल से ऊपर वालों के बच्चे के लिए 5 से 10 बूंदें, 12 साल से ऊपर वालों के लिए 10 से 15 बूंदें। अब और छोटे बच्चे हों तो क्या करें डेविड सर? क्योंकि और छोटे बच्चे, उनके अंदर भी ये समस्या उत्पन्न रहती है, ये समस्या देखने को मिलती है ऐसे बच्चों के अंदर भी जो बहुत छोटे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए 1 से 2 बूंदे, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो पानी पर है, 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए जो पानी सेवन कर सकते हैं, जिनके लिए इजाजत है पानी की, उनके पानी में 1 से 2 बूंदे गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार तक ऐसे बच्चों को भी दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में सपना मैम ने मेरी मदद करी है, बहुत बहुत धन्यवाद सपना मैम। चलो, अब हाँ, 1 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए 1 से 2 बूंदे बस उनके गुनगुने पानी में डालकर, अगर उनको 1 ग्लास आप पानी अलग से रखते हो, माने उनके बॉटल में अगर 1 ग्लास के समान पानी अगर आता है तो 1 से 2 बूंद सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं। चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट है, और मैं बता दूं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जरूरी प्रोडक्ट बन जाता है विटामिन K2, जिनके अंदर विटामिन डी की कमी है। आज की ट्रेनिंग का अगला प्रोडक्ट जो है विटामिन K2, मैंने कहा उन व्यक्तियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिनके अंदर विटामिन डी की कमी है। ऐसे व्यक्तियों के लिए को क्यों लेना चाहिए विटामिन K2, वजह बता दूं, और पूरा सुनेंगे। पहले हम हमारे खुराक में, हम हमारे भोजन की आदतों में ऐसे खान पान का सेवन जरूर करते हैं जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा है। माने आप पनीर खाते होंगे तो उसके अंदर भी कैल्शियम की मात्रा है, आप अगर दूध का सेवन करते हैं तो उसके अंदर भी कैल्शियम की मात्रा है, और ऐसे खाद्य पदार्थ का हम सेवन निरंतर करते रहते हैं जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा है। अब ये जो कैल्शियम हम शरीर को दे रहे हैं, ये खाया हुआ कैल्शियम आपके हड्डियों में तब लगेगा जाकर
जब आपके शरीर में विटामिन डी मौजूद होगा। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में दुर्भाग्य से लग नहीं पाएगा। अब शरीर के अंदर कैल्शियम तो चला गया, लेकिन वो हड्डियों में नहीं जा रहा जहां उसको जाना चाहिए। तो क्या वो शरीर में घूमेगा फिरेगा? क्या आपके जोड़ों में जमा हो सकता है? क्या आपकी किडनी में जमा हो सकता है? क्या पथरी का कारण बन सकता है? क्या वो कैल्शियम जो हड्डियों में एब्जॉर्ब होना था, जो हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, आपकी आर्टरीज में भी जमा हो सकता है? आर्टरीज को ब्लॉक करने का भी कारण बन सकता है वो खाया हुआ कैल्शियम। और अगर आर्टरीज ब्लॉक होगी तो हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है गुरुदेव। सिर्फ पथरी का, सिर्फ जोड़ों के दर्द का कारण नहीं, हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है वो खाया हुआ कैल्शियम जो हड्डियों में नहीं पहुंच रहा। अब सुनना, ज्यादातर लोग भारत देश में जो दूध का सेवन करते हैं, जो भारत देश में पनीर का सेवन करते हैं, उनको हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ ही इसलिए रहता है ज्यादातर लोगों के अंदर, क्योंकि विटामिन डी की कमी है। भारत देश में 70 से 80% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है। जब हमने विटामिन डी की बात करी थी तो यह आंकड़ा जाना था। और अगर उनके अंदर विटामिन डी की कमी है तो खाते रहिए कैल्शियम, वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा होने लग जाएगा और आपको बीमार करने का काम करेगा। ताकि आपकी आर्टरीज के अंदर खाया हुआ कैल्शियम जमा ना रहे, वो कैल्शियम सीधा आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब हो सके, इस मुहिम में मदद करने का काम करता है ये प्रोडक्ट जो आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है, जिसका नाम है विटामिन K2। इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब सुनना कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं आपको बता दूं, विटामिन K2 एक टैबलेट दिन में एक बार इस्तेमाल करना पर्याप्त है ताकि खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों के अंदर जाए। अब डेविड सर ने कहा था विटामिन K2 लेना, पूरा सुनेंगे। मैं चाहता हूं आपकी एक एक जानकारी पूरी तरह से क्लियर रहे। विटामिन डी या विटामिन के, माने विटामिन D2 या विटामिन K2, दोनों में से कोई भी एक का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने विटामिन D2 दिन में एक बार इस्तेमाल कर लिया तो K2 की जरूरत नहीं। अगर आपने विटामिन K2 इस्तेमाल कर लिया तो D2 इस्तेमाल मत करना। दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल करना, ठीक है? चलो, दिन में बस एक बार। अगर D2 यूज कर रहे हो, K2 यूज कर रहे हो तो ये दिन में एक ही बार इस्तेमाल करना है। और कैल्शियम टैबलेट अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो कितनी बार इस्तेमाल करना है, जरा मुझे बताना चैट बॉक्स में। दिन में 2 बार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। हम मल्टीविटामिन्स को बहुत गहराई में ऑलरेडी समझ चुके हैं। अच्छा, विटामिन K2 क्योंकि विटामिन है तो खाने के पहले लेना है, खाने के बाद में लेना है, पानी से लेना है या दूध से लेना है, जरा मुझे बताना विटामिन K2 के बारे में। विटामिन K2 क्योंकि विटामिन है तो इसीलिए कोई भी विटामिन का प्रोडक्ट, कोई भी मिनरल का प्रोडक्ट हमेशा खाने के बाद लेना, हमेशा पानी के साथ लेना और दूध से कभी भी सेवन मत करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ये बातें आप सभी को याद रहने लगी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये बात देखकर। चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट पर चर्चा करते हैं जिस पर हम ऑलरेडी गहराई में बात कर चुके हैं। प्रोडक्ट है स्पायराडॉक, जो कि मल्टीविटामिन का उत्तम प्रोडक्ट है। और सुनिएगा, मल्टीविटामिन कैसे लेना है। सेहतमंद व्यक्ति को दिन में एक बार, बीमार व्यक्ति को दिन में 2 बार सेवन करना है, पानी के साथ, खाना खाने के बाद, बिना दूध के। स्पायराडॉक जो प्रोडक्ट है वो बना है एक प्रकार की काई से, लेकिन ये काई बड़ी गुणधर्म वाली काई है। इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है। यही वजह है इस काई को सुपर फूड का दर्जा मिला। सुपर फूड माने वो भोजन
जो आपके शरीर के जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। इस काई को हम कहते हैं स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना से क्योंकि ये प्रोडक्ट बना है इसलिए प्रोडक्ट का नाम है स्पायराडॉक। अब मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है तो इसका इस्तेमाल बेसिक रूप से आप कर सकते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स तो मिलते ही हैं। इसके इस्तेमाल से आपके शरीर में 9 जरूरी अमीनो एसिड्स हैं, 9 जरूरी प्रोटीन, समझिए सरलता से आपके शरीर में 9 जरूरी प्रोटीन हैं जो शरीर खुद नहीं बना पाता। इन जरूरी प्रोटीन्स की कमी आपके शरीर में, हर उस व्यक्ति के शरीर में रहेगी अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो। भारत देश की 80% आबादी शाकाहारी है आज के समय में। ऐसे व्यक्ति जो शाकाहारी हैं उनके अंदर ये 9 जरूरी प्रोटीन्स की कमी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो स्पायराडॉक जरूरी विटामिन्स और जरूरी मिनरल्स की सप्लाई तो देता है लेकिन 9 जरूरी प्रोटीन्स की सप्लाई को भी पूरा करने में मदद कर सकता है अगर आप इसका सेवन करते हैं। यही वजह है जिसलिए मैंने आपको कहा था, यही वजह है जिसलिए मैंने आपको कहा था कि हर महीने बदल बदल कर अपना मल्टीविटामिन खाना, ताकि किसी भी जरूरी पोषक तत्व की कमी आपके अंदर ना रहे। ठीक है, अब कितनी मात्रा में लेना है आप इस पर हम ऑलरेडी गहराई में चर्चा कर चुके हैं। हम बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और उत्तर प्रोडक्ट की ओर जिसका नाम है मासडॉग, जो कि वजन बढ़ाने वाला शानदार प्रोडक्ट है। वजन बढ़ाने के लिए आज पहले के लोग क्या क्या करते थे? क्या पहले के लोग काजू, बादाम, अखरोट जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे? क्या पहले के लोग काजू, बादाम, अखरोट जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। क्या दूध का इस्तेमाल करते थे? देखो जवाब आप लोग दे रहे हो। क्या अश्वगंधा, क्या शतावरी, इन बलवर्धक चीजों का इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे? आप जवाब दे रहे हो गुरुदेव, मैं नहीं दे रहा हूं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितना जरूरी आपको वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, उतना ही जरूरी चर्बी चाहिए। लेकिन मेक श्योर कि वो चर्बी हेल्दी हो। जो बादाम की चर्बी है, काजू की चर्बी है, अखरोट की चर्बी है, दूध की चर्बी है, घी की चर्बी है, ये चर्बी अच्छी चर्बी है। लेकिन समोसे से मिलने वाली फैट, भटूरे से मिलने वाली फैट, चाउमीन से मिलने वाली फैट, दाबेली से मिलने वाली फैट, और क्या बताया था? फाफड़ा से मिलने वाली फैट, खाखरा से मिलने वाली फैट, ये अच्छी चर्बी नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर थेपला से मिलने वाली फैट अच्छी चर्बी नहीं है। और मुझसे गुस्सा नहीं होना, गुजरात के लोगों से मुख्य निवेदन करूंगा कि मुझसे गुस्सा नहीं होना कि डेविड सर हमारी मनपसंद चीजों के पीछे पड़ रहे हो आप। अब सुनो, तो अच्छी चर्बी, हेल्दी फैट के माध्यम से वजन बढ़ाना है। आपका जो मासडॉक है ना, वजन बढ़ाने में कैसे मदद करता है? ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, लेकिन हेल्दी फैट भी, हेल्दी फैट की मात्रा भी आपके मासडॉक के अंदर मौजूद है। इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास करा कि हेल्दी फैट भी चाहिए और अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा तो मौजूद है ही। तो कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं? 1 चम्मच, 30 ग्राम की चम्मच है, वो 30 ग्राम की चम्मच दिन में 2 बार। थैंक यू सो मच, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नाराज नहीं होंगे। हाँ, पता चला मेरे पास कंप्लेन है, डेविड सर हमारी गुजरात की टीम को नाराज कर दिया आपने, उनके वड़ा के लिए क्यों बोला था? हाँ, तो नाराज नहीं होना। ओके चलो वापस आएंगे। 30 ग्राम की चम्मच दिन में 2 बार, पुरुष हो महिलाएं हो बिल्कुल सेवन कर सकते हैं। खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद सेवन करें, बहुत अच्छा है। सुबह के समय सेवन करें तो पानी के साथ, शाम के समय सेवन करें तो दूध के साथ सेवन कर सकते हो। अब जब भी आप इस्तेमाल करें
मासडॉक का, साथ में नियम स्वरूप आप लिवोडॉक का जरूर इस्तेमाल करना। प्रेगनेंसी में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी प्रोडक्ट बिना सलाह के इस्तेमाल नहीं करना। प्रेगनेंसी में क्यों इस्तेमाल करेंगे गुरुदेव, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक 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 ठीक, अब सुनेंगे, अब सुनेंगे। जब भी मासडॉक का इस्तेमाल करें तो हमेशा आप लिवोडॉक के साथ इस्तेमाल करें, तो लिवोडॉक का इस्तेमाल जरूर करें मासडॉक के साथ, ताकि पाचन तंत्र पर किसी भी प्रकार का लोड ना आए। अब बात करेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और उत्तम प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का नाम है स्टीविया डॉग ड्रॉप। चीनी का बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है स्टीविया डॉग ड्रॉप। और चीनी आपके शरीर के, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, चीनी आप सभी के शरीर में बेहद ज्यादा और 90% बीमारियों को जन्म देने का काम करती है सफेद चीनी। जोड़ों के दर्द की समस्या कारण चीनी, कैंसर की समस्या कारण माने मुख्य कारण चीनी माने योगदान दे सकती है आपके शरीर में एलर्जी की समस्या को जन्म देने में, आपके शरीर में त्वचा संबंधी समस्या को जन्म देने में, आपके शरीर में अननेसेसरी फैट गेन करने में, बड़ी से बड़ी समस्या में योगदान देने का काम करती है सफेद चीनी। महज चीनी 20 दिन के लिए छोड़कर देख लेना। डायबिटीज की समस्या, लाइफस्टाइल डिजीजेस, सब मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आपके शरीर में क्यों आ रही है? क्योंकि आप चीनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं आज के समय में। भारत देश में चीनी की मात्रा को कम करने के लिए WHO ने कहा दिन में 6 चम्मच चीनी खा सकते हो। हालांकि 6 भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन ताकि मात्रा आप सेवन कम कर दें तो आप, WHO ने एक सीमित डोज दे दी 6 चम्मच। हम रोज खाते हैं 19 से 20 चम्मच चीनी, और चीनी का सेवन करने से कितनी बीमारी हो रही है आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। ये जो स्टीविया डॉग ड्रॉप है ना, चीनी से 200 से 300 गुना ज्यादा मिठास रखता है और चीनी से बहुत ज्यादा सेफ है। हर व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान तीनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या शुगर में इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब हाँ है, लेकिन मेरा निवेदन ये कि आप शुगर की परिस्थिति में अवॉइड ही कराएं तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, हेल्दी व्यक्ति स्टीविया डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल करें। क्या शुगर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब हाँ है गुरुदेव, लेकिन अवॉइड करें तो सबसे ज्यादा अच्छा। ठीक, कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं? 1 कप चाय में 2 से 3 बूंदे डाल सकते हैं। अगर आपको मिठास कम लगे, मात्रा स्वाद अनुसार बढ़ा लीजिए, चीनी की तरफ लौटकर मत जाइए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है जिनसिंग टैबलेट। आप सभी को बता दूं, जो जो फायदे आज तक हमने अश्वगंधा के सीखे, तनाव के लिए, ऊर्जा के लिए, डिप्रेशन के लिए, मेंटल स्वास्थ्य के लिए, शरीर की कमजोरी के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए, सब फायदे बिल्कुल सेम है जो आपको जिनसिंग से मिलते हैं। फर्क सिर्फ एक बात का है, वो है उगने की जगह का। जिनसिंग चाइना में उगाई जाती है और अश्वगंधा भारत देश में उगाई जाती है। फायदे दोनों के बिल्कुल सेम है, यहां तक के नाम भी सेम है। अश्वगंधा को भी जिनसिंग ही कहा जाता है, उसको इंडियन जिनसिंग के नाम से कहा जाता है। आप चाहे तो अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, आप चाहे तो जिनसिंग का सेवन कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक टैबलेट दिन में 2 बार। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट है, वो है प्रोटीन डॉग, जो बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन की जरूरत के लिए, बुजुर्गों के लिए भी प्रोटीन का इस्तेमाल कराया जा सकता है मैंने प्रोटीन डॉग का, और महिलाएं भी प्रोटीन डॉग का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चे, बूढ़े और महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ, उनकी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए सेफ प्रोडक्ट है प्रोटीन डॉग। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार तक आप प्रोटीन डॉग का सेवन कर सकते हैं, पानी में या फिर दूध में मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट पर हम बात करेंगे, केसर इलायची मिल्कमेट। बेहतरीन फंक्शनल फूड है, बेहतरीन फंक्शनल मिल्क है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखने के लिए। अब ये दूध बाकी के दूधों से क्यों बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर केसर के फायदे, इलायची के फायदे और हल्दी के फायदे भी इसके अंदर मौजूद हैं। और आप सभी बखूबी जानते हो कि केसर आपके शरीर के बल को बढ़ाने में, आपकी त्वचा के ग्लो को बढ़ाने में, नेचुरल ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है केसर। तो केसर की मात्रा इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा आपके केसर इलायची मिल्कमेट में इलायची भी मौजूद है, जो पाचन तंत्र को बढ़ाने में अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ हल्दी आपके ओवरऑल हेल्थ को सुधारने में योगदान देता है, तो इम्यूनिटी को योगदान देने में मदद करता है। तो आपके केसर इलायची मिल्कमेट के अंदर इन सभी तत्वों की मात्रा मौजूद है, जो उसको फंक्शनल दूध बनाने में योगदान देते हैं। दूध पीने का सर्वोत्तम समय कौन सा? सुबह, दोपहर या रात का?
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात के समय में रात के समय में आप कैसे इलायची मिल्कमेड का सेवन कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान हर व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है गिलोय। गिलोय के फायदों को हमने बहुत गहराई में समझा है जब हमने कैप्सूल के बारे में बात करी थी, गिलोय कैप्सूल की, पर एक बार छोटा सा रिवीजन आपको दे देता हूं। गिलोय का दूसरा नाम कोई ताता करके था, वो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं जरा। एक बेहतरीन फंक्शनल फूड है गिलोय, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन आयुर्वेद में इसके गुणधर्मों को समझते हुए इसका दूसरा नाम दिया गया, तुषार सर थैंक यू, अमृता। अमृत समान फायदे देने वाले गुणधर्म रखता है गिलोय। आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा, बुखार से लड़ने के लिए अच्छा, आपके प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए अच्छा, आपके ओवरऑल स्वास्थ्य को सुधारने के साथ साथ जिन 7 धातुओं से शरीर बना उन 7 धातुओं की मात्रा को पर्याप्त करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है गिलोय। जो लोग कड़वापन सह सकें वो जूस के रूप में 25 से 30 ml की मात्रा में सेवन कर सकते हैं। जो गिलोय का कड़वापन ना सह सकें वो कैप्सूल के रूप में सेवन कर सकते हैं। और इसीलिए हमने इसको 6 महीने इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स की लिस्ट लिखवाई थी। क्या उसमें मैंने गिलोय लिखवाया हुआ है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसीलिए मैंने आपको उन 6 प्रोडक्ट की लिस्ट में गिलोय लिखवाया हुआ है। इसी के साथ आपको मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे किरण मैम के हाथों में। थैंक यू सो मच वंस अगेन किरण मैम फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर टीम ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के बहुत सारे प्यार के लिए। Thank you very much, sir, for all the wonderful sessions. Thank you very much. See you again. Thank you, sir. मैं लॉग आउट नहीं कर पा रहा हूं तो आप चाहें तो